माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर वाक्य 20 से आगे हम लोगों को यरोबाम के विषय में पढ़ने के लिए मिलेगा। कल के क्लास में हम लोग बाइबल कोर्स कर रहा है, उस बाइबल कोर्स में भी इसी के ऊपर क्लास में ले रहा हूं। इस्राएल के राजाओं का इतिहास को हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं। तो उसी के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मेरे मन में आया हुआ एक बात आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तब कल के क्लास में और आपको समझ में भी आएगा। जब मैं इसके लिए तैयारी कर रहा था यरोबाम के विषय में, तब मेरे मन में आया ये जो पेंटेकोस्टल पास्टर्स है, जो अपने को आजकल नबी बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, वे लोग जो कार्य कर रहा है इस यरोबाम के समान का कार्य कर रहा है। यरोबाम ने जिस प्रकार इस्राएली लोगों से पाप करवाया, पाप का कारण बना, उसी प्रकार आज ऐसे अनेकों पास्टर्स है जो प्रॉफिट है, उनके फॉलोवर्स का पाप का कारण बन रहा है, नरकाग्नि की ओर लेकर के जा रहा है। अनेकों लोग इस प्रकार के प्रॉफिट का चमत्कार देख करके उनका फॉलोवर्स बना हुआ है। अनेकों लोग प्रतिदिन ऐसे लोगों का भाषण सुनते हैं। आजकल यूट्यूब जो शुरू किया, ऐसे लोगों के झूठी शिक्षाएं बहुत कुछ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उसके द्वारा अनेकों लोग कैथोलिक चर्च से दूर हो रहा है। बोलता है वो प्रॉफिट अच्छा है, वहां चमत्कार हो रहा है, कैथोलिक चर्च में चमत्कार नहीं। मैंने इसका अनेकों क्लास ले चुका है। ये जो दिखा रहा है, अभी हाल ही में हमें पता चल गया, पंजाब का एक ऐसे बहुत बड़ा फेमस 2016 से इतना सुर्खियों में रहने वाला ये प्रॉफिट 10 साल भी नहीं हो पाया, उससे पहले जेल में हो गया। मैं अनेकों बार, कई इससे पूर्व में, अभी हाल ही में भी मैंने कई क्लास इसके विषय में मैंने बताया था, ऐसा जाना बंद करो। लोग वहां जाकर के अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। और किसी कैथोलिक भाई ने ही उसका एक साक्ष्य दिया। उनका परिवार वहां गए, 30-30 हजार रुपया लिया प्रार्थना करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद उनसे कांटेक्ट किया तो 1-1 लाख रुपया फिर से मांग रहा है। क्या करूं भाई? मैंने बोला तुम लोगों के पास बहुत पैसा है, इसलिए जाकर के ऐसे लोगों को दे रहा है। इतना भी अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। अभी क्या बताए हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर एक थप्पड़ है, अभी हाल ही में वो जेल गया। ऐसे ऐसे गलत कारनामे करने वाले लोग बाइबल को पकड़ करके भाषण दे रहा है। और मुझे दुख किस बात पर है,
उसके विषय में हमेशा मुझे ये जो यूट्यूब वगैरह में सुनने के लिए आता है, वो पादरी बजिंदर जेल हो गया करके। पादरी पादरी, वो कौन सा पादरी है? किसका पादरी है? ये तो जो सचमुच में अच्छा जीवन जीने वाला पुरोहितों के लिए ऐसे लोग बदनाम का कारण बन रहा है। क्योंकि जहां कहीं भी न्यूज में है पादरी 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 लिखा है, कौन सा पादरी? किसको पादरी बोल रहा है? तो ऐसे लोगों के कारण क्रिस्तीय धर्म को आजकल कई लोग नफरत भी कर रहा है, नफरत भी कर रहा है। मैं एक बात बोलूं, अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया, इसका एक मतलब नहीं है केवल एक ही व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है। जितने भी ऐसा प्रॉफिट प्रॉफिट बोल करके जा रहा है, उनका पूरा इतिहास को जान करके देखना, इतिहास को। मुझे एक प्रोटेस्टेंट पास्टर दिया हुआ एक बार मैं इसके विषय में भी आप लोगों को क्लास में बताया था। एक बार मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, दिल्ली से चंडीगढ़। उस ट्रेन में मेरे सीट के साथ जो बैठने वाला व्यक्ति एक पास्टर था। क्योंकि मैं ट्रेन छूट गया, मैं बैठ कर रोसरी कर रहा था। जब रोसरी समाप्त किया तब उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या आप प्रीस्ट है? मैंने बोला नहीं, मैं एक सामान्य साधारण व्यक्ति हूँ। इसके बाद वो अपने इंट्रोडक्शन दिया, मैं पास्टर हूँ सो एंड सो, ऐसा करके। तो हमारा बातचीत थोड़ा सा आगे बढ़ी। तब मैंने कुछ उनका पास्टर्स के विषय में सवाल करना शुरू किया। तब उस पास्टर ने बोला रुक जाइए, उनके पास एक लैपटॉप था। उस लैपटॉप खोल करके मुझे कुछ भाग दिखाया, देखो ये। तब मैंने अनेकों पास्टरों के विषय में लिखा हुआ पढ़ा और मुझे खुशी हुआ, इन प्रोटेस्टेंटों में ऐसा कई प्रोटेस्टेंट लोग भी है, ऐसे ऐसे जो प्रॉफिट बनकर के जो घूम रहा है, उनके खिलाफ को छानबीन कर करके उनके खिलाफ बताने वाले। और ये जो व्यक्ति चंडीगढ़ में फलाना सेक्टर में मेरा मीटिंग है करके मुझे बोला, वो पूरा तैयार कर करके जा रहा है। पंजाब में जो गलतियां जो चल रहा है उसके खिलाफ भी, और जो हम लोग देख रहे हैं विदेश से जो आ रहा है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पास्टर, इवन बेन्नी हिन के विषय में उन्होंने बोला पढ़ करके देखो, हम सत्य के साथ रहने वाला है। जरूर हम प्रोटेस्टेंट पास्टर है, लेकिन हमारा ग्रुप जो है सत्य के साथ रहता है। इन लोगों के ये गलत जो नीचे गिराना, ये सब के खिलाफ उनके पास बहुत कुछ है, वही चीज है वो जाकर के जगह जगह सिखा रहा है। ऐसे फालतू के ये जो लोग धन कमाने के लिए, राजा बनकर के रहने के लिए जो कार्य कर रहा है, बाइबल को उठा करके पैसा कमाने का साधन बनाया, ऐसे लोगों के विरोध करना है। वो स्वयं मुझे बोल करके दिया, एक प्रोटेस्टेंट पास्टर। अनेकों ऐसे प्रोटेस्टेंट पास्टरों का जो प्रॉफिट सो उनका पूरा इतिहास निकाल करके रखा हुआ है। कितना कितना गलती, कितना कितना प्रभु के नाम पर, बाइबल उठा करके यीशु के नाम पर जो सेवा के नाम पर जो कार्य कर रहा है, और अंध भक्त लोग उनके बातें सुन करके क्या क्या नहीं कर रहा है। जरोबाम ने भी यही किया। जरोबाम पहले इस्राएलियों को उत्साह, जब सुलेमान का बेटा रहोबाम राजा बना, ईश्वर के योजना भी था, ईश्वर की योजना भी था। नाबाट के पुत्र जेहोराम राजा बनना है, ये ईश्वर की योजना था। मैं उसके खिलाफ भी नहीं बोल रहा, क्योंकि वो सिख यहूदियों के लिए बनना बहुत जरूरी है। रहोबाम का पिता सुलेमान ने बहुत बहुत घोर अपराध किया, पाप किया। वो इस्राएल में मूर्तियों को लेके आने का, मूर्ति पूजकों से शादी कर करके, विवाह कर करके
इस्राएल के घराने में मूर्ति लाने वाला सुलेमान को ईश्वर ने बोला था, केवल दाऊद के कारण में एक घराना छोड़ दूंगा, यूदा देश, बाकी तो मैं तुम्हारा दास को दूंगा। हम लोग ये राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 के अंदर इसे पूर्व में भी मननचिंतन कर चुका है, और वही हुआ। उनका दास यहोराम इसके बाद नॉर्थ का राजा बन रहा है। अभी वह अपना कुर्सी संभालने के लिए, उसका वो राजस्थान रहना चाहिए ना, इसके लिए उसने क्या किया, दान में और बेथेल में 2 पूजा स्थान बनाया। वहां पर सोने के बछड़े का मूर्ति रख करके उसके सामने पूजा अर्चना करना। तुम लोग सत्य ईश्वर, जहां ईश्वर की मंजूषा यरूशलेम है, वहां नहीं जाना, वहां जाकर प्रार्थना नहीं करना। यहां तुम लोगों के लिए सब कुछ है बोल करके दिखाने वाला। वहां एक ही जगह है, यहां 2 जगह है। ये प्रॉफिट लोग भी लोगों को कैथोलिक चर्च से दूर करने के लिए यही कार्य कर करके दिखा रहा है, यही कार्य कर रहा है। सोने का बछड़ा बना करके 2 यहां पर है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। अब वो ईश्वर यहां है, इस्राएलियों का ईश्वर यहां रहता है, ये बोल करके सिखाने वाले प्रॉफिट लोग, पास्टर लोग। और बाइबल के ज्ञान जिसको नहीं है वो उसी में पढ़ता है। और लोग क्या बोलते हैं, बाइबल तो उधर ही पढ़ने के लिए मिलता है। क्या पढ़ा रहा है, वहां नहीं जाना, यहां रहना है। अपने इच्छा के अनुसार बाइबल से 7 किताबों को भी अलग किया, और बोल रहा है कैथोलिक चर्च ने 7 किताब जोड़ा है, क्योंकि इतिहास नहीं मालूम है ना, बाइबल कैसे बना है, किसने बनाया ये मालूम नहीं है। ये बाइबल कौन कब लिखा ये मालूम नहीं है। वे लोग उनके पीछे जाता है सुन करके। कैथोलिक चर्च में मत जाओ, वहां बाइबल को जोड़ा है, वहां पोप का चलता है। यहां तो हर पास्टर पोप है। कैथोलिक चर्च में 140 करोड़ लोगों के लिए एक ही पोप है। यहां 40,000 गुटों में 40 लाख पोप है। सब अपना अपना कलीसिया का पोप है। वो कुछ भी सिखा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। उनको सुधारने के लिए कोई नहीं है। और जिस पास्टर को मैंने दिल्ली में शताब्दी एक्सप्रेस, मुझे आज भी याद है उस जगह भी, हम लोग कौन सी जगह पर बैठा हुआ था और चर्चा, दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस में चंडीगढ़ तक पहुंचने तक हम लोगों का यही चर्चा रहा। और मेरा सवाल भी यही है, इसके बाद भी क्यों सुधार नहीं हो रहा है? सुधार इसलिए नहीं होता है, सब अपने में एक पोप है, अपने में एक पोप है। किसी भी पास्टर को दूसरा पास्टर नहीं चेंज कर सकता है। अपने मर्जी का जो वो पढ़ा, उसको जो समझ में आया वो पढ़ाएगा, सिखाएगा। अभी कई लोग मेरे क्लास में टिप्पणी लिखता है, आपका टीचिंग गलत है। मेरा टीचिंग नहीं है। आप बोल रहा है कैथोलिक चर्च का टीचिंग गलत है, बाइबल का टीचिंग गलत है, आप ये टिप्पणी लिख रहा है। क्योंकि मेरे ऊपर अधिकारी लोग हैं। मैं अगर गलत शिक्षा दूं, मुझे सुधारने के लिए लोग हैं, मुझे बताने वाले लोग हैं। मैं इस बाइबल को सीखा कैथोलिक चर्च से। इस कैथोलिक चर्च की अनुमति से मैं सिखाता हूं। इसके लिए डिग्रियां लिया है। इसके बाद भी टिप्पणियां क्यों? अपने पास्टरों को अच्छा बोलने के लिए, सही बोलने के लिए। मुझे याद है एक भाई इसके अंदर, हमारे इस YouTube चैनल के अंदर बहुत लिखता था। मैंने बाइबल के विषय में जब लिखकर जो सिखा रहा था, उसमें सेप्तुजिंत बाइबल यूनानी भाषा में जो टोलमी राजा, टोलमी सेकंड के समय पर दूसरी
बीसी शताब्दी में जो ट्रांसलेशन हुआ हिब्रू भाषा से यूनानी भाषा में, जिसको सेप्तुजिंत बाइबल कहते हैं, और जो ईसा मसीह के समय पर उस स्थान पर जो यूनानी भाषा चलता था, ग्रीक भाषा चलता था, ईसा मसीह शिष्य लोग सब इस यूनानी बाइबल का इस्तेमाल किया। इसका प्रूफ भी सब देख रखे क्लास लिया। तब वो श्रीमान जी बोल रहा है एक नया बाइबल के विषय में सिखा रहा है। ये सेप्तुजिंत बाइबल क्या होता है मैंने तो कभी सुना नहीं है। मुझे इतना हृदय में एक प्रकार का एक आनंद भी था। ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, उसको बाइबल का इतिहास ही नहीं मालूम और कई महीनों से प्रतिदिन हमारे विरुद्ध में टिप्पणी लिखने वाला, जिसको बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने उससे बोला मेरा क्लास भाई थोड़ा सुनते रहो, सीखते रहो। मुझे खुशी है अनेकों प्रोटेस्टेंट लोगों को सीखने के लिए मेरा क्लास फायदा दे रहा है। इसलिए मैं आज के इस क्लास के अंदर यही बता करके देना चाहूंगा, इस्राएल के राजा यरोबाम ने जो गलती किया वही गलती आज इन प्रॉफिटों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा हो रहा है। एक तो बाइबल को ही बदल दिया और बाइबल को जो सिखा रहा है वो गलत सिखा रहा है। बाइबल में ईसा मसीह ने कहा तुम लोग जो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करो। बाइबल में एकमात्र प्रार्थना जो ईसा मसीह ने सिखाया, उस जिसे हम लोग प्रभु की विनती करते हैं, प्रभु ने जो बोल करके शिष्यों को सिखाने वाला प्रभु की विनती, एक संपूर्ण प्रार्थना है उसके अंदर। जिसको उस प्रार्थना नहीं समझ में आया वो बोल रहा है ये प्रार्थना, वो प्रार्थना नहीं है, वो प्रार्थना जैसा ऐसा करो करके बोला। इसका मतलब वो करने के लिए नहीं बोला, ये प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला, ऐसा प्रार्थना करना ये बोला है। चलो भाई तुम अगर बोल रहे ऐसा प्रार्थना करना, तुम्हारे एक प्रार्थना ऐसा कर करके दिखा दो जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, हे पिता हमारे जैसे प्रार्थना तुम एक बार प्रार्थना कर करके मुझे दिखा दो। एक तो हे पिता हमारे प्रार्थना नहीं करता और उनकी प्रार्थना में भी हे पिता हमारे जैसे नहीं। ईसा मसीह ने बोला था ना ऐसा करो, तो क्यों नहीं करता है? दूसरी बात है, प्रभु ने पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान को स्थापित किया। उसका अनेकों क्लास, 100 से ज्यादा क्लास हमारे यूट्यूब में है। अब तक मैंने 100 से ज्यादा पवित्र यूक्रिस्त के विषय में क्लास ले चुका हूं, इसलिए संक्षिप्त रूप से बोल रहा हूं। इस पवित्र यूक्रिस्त ईसा मसीह का कलवारी बलिदान है। हमें प्रभु को याद करने के लिए, उस कलवारी बलिदान को याद करने के लिए किसी का हत्या करना या हमें स्वयं मरने की बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं। इसलिए एक रक्त रहित बलि को प्रभु ने स्थापित किया। वो कलवारी बलि है, रक्त रहित बलि के रूप में। इसके बाद आदेश दिया मेरे स्मृति में, केवल रक्त रहित बलि कलवारी बलि की स्मृति नहीं बोला है, मेरी स्मृति में प्रभु यीशु मसीह का जन्म, जीवन, उनके दुख भोग, उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, उनका स्वर्ग जाना, सेकंड कमिंग के विषय में भी ईसा मसीह ने सिखाया। उसके विषय में याद करने के लिए उसकी स्थापना किया। ईसा मसीह के दोबारा आने तक वो किया करो। उसको सुनकर के आदिम कलीसिया प्रतिदिन प्रभु भोज मना रहा। वही कैथोलिक चर्च प्रतिदिन मिस्सा बलिदान अर्पित करता है। प्रोटेस्टेंट लोग क्यों नहीं मनाता? प्रभु ने बोला है ना, प्रभु ने बोला, जी उठने वाला प्रभु ईसा मसीह शिष्यों को दर्शन देकर के कहा तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करेगा वो पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा, जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेगा उनका पाप बंधा रहेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23।
और संत पौलुस इसके विषय में कहते हैं, दूसरा कुरिन्ती अध्याय 5 वाक्य 18, 19, 20 में हम लोग पढ़ सकते हैं। ये मेल मिलाप का ये कार्य यीशु मसीह ने हम प्रेरितों को सौंपा है। पाप क्षमा करने के कार्य कलीसिया में, आदिम कलीसिया से हम लोग देख सकते। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 में वाक्य 18, 19 में हम लोग देख सकते हैं। कलीसिया के सामने आकर के लोग पापों को स्वीकार कर रहा है और उन समय पर पुरोहितों के द्वारा बड़े बड़े दंड भी दिया जाता था जो पाप किया उसके अनुसार। लेकिन समय चलते चलते अभी प्राइवेट कन्फेशन शुरू किया ताकि लोग हृदय खोल करके अपने पूरे पापों के लिए पाप स्वीकार करें प्राइवेट रीति से, क्योंकि अधिकार पुरोहितों को दिया। अब इन पाषंडी लोग बोलते हैं ये पुरोहित लोग ही पापी है, इसीलिए उनके पास पाप स्वीकार नहीं करना। यीशु ने बोला करना, ये लोग बोलता है नहीं करना। ऐसे पाषंडी लोग राजा यरोबाम का कार्य कर रहा है, लोगों का विनाश का कारण बन रहा है। कल के क्लास में भी मैं इसके विषय में बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा मैं बोल करके देता हूं। जो पंचग्रंथि जो बनाया हुआ है उसका क्लास के समय पर मैंने बोल करके दिया था। 4 ट्रेडिशन है, जे ट्रेडिशन, ई ट्रेडिशन, पी ट्रेडिशन एंड डी ट्रेडिशन। जे माने याहविस्ट, याहवे ईश्वर। दूसरा है एलोहिम, लॉर्ड। तीसरा है प्रीस्ट, पुरोहिताई। डिट्रोनोमी जो विधिवरण ग्रंथ में हमने मालूम है जो नियम जो है उसका। ये 4 प्रकार का ट्रेडिशन हमें पंचग्रंथि के अंदर मिलेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में यदि एलोहिम ट्रेडिशन में लिखा हुआ है सृष्टि के विषय में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और 3 में जाहविस्ट ट्रेडिशन में बनाया हुआ है। ये कब है जाहविस्ट ट्रेडिशन? याहवे ईश्वर अदृश्य ईश्वर है, ये सब बोल करके जो सिखाने वाला ये जो ट्रेडिशन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और 3 में इस याहविस्ट ट्रेडिशन का एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। ये यूदा देश में जहां पर मंजूषा रखा हुआ है, उन लोग याहवे जो ट्रेडिशन जो है ईश्वर को अदृश्य ईश्वर है, उसने शब्द मात्र से सबों की सृष्टि करना, ये सब जो बोल करके अदृश्य ईश्वर के रूप में उन्हें दिखा रहा है। वो 9th और 10th सेंचुरीज में दाऊद और सुलेमान के समय पर यह ट्रेडिशन वहां पर बढ़ा है। इसके बाद एलोहिस्ट जो ट्रेडिशन है, एल इसका मतलब ईश्वर, एल ईश्वर ऐसा शब्द। याहविस्ट ट्रेडिशन में अध्याय 2 और 3 में हम लोगों को लॉर्ड लिख करके मिलेगा। लॉर्ड ईश्वर के लिए लॉर्ड लिखा हुआ, क्योंकि याहवे का नाम नहीं लिया जाता है इसीलिए लॉर्ड लिखता है। लेकिन एलोहिस्ट ट्रेडिशन में ईश्वर ही लिखा हुआ है, ईश्वर, गॉड लिखा हुआ मिलेगा, गॉड। ये नॉर्थर्न इस्राएल का ट्रेडिशन है 9th और 8th सेंचुरी में वहां पर जो शुरू हुआ। क्योंकि तुम लोग यूदा देश के यरूशलेम में मत जाओ, वो ईश्वर यहां है बोल करके बछड़े को बना करके वो ईश्वर है बोल करके सिखाने वाला वो ट्रेडिशन में। इस प्रकार 9th और 8th सेंचुरी में नॉर्थर्न पार्ट में डेवलप हुआ ट्रेडिशन है एलोहिस्ट ट्रेडिशन। क्यों?
ये ट्रेडिशन बढ़ करके आया। वहां पर सच्चा ईश्वर नहीं रहता था। जो मूर्तियां हैं वहां पर लोग प्रार्थना करें, इसलिए लोगों को आकर्षित करने वाला कार्य बेचड़ा, सोने का बेचड़ा। और जो पुरोहित है, साधारण लोगों को पुरोहित बना करके वहां पुरोहित बना कर रखना, ईश्वर का कहना वाला टाइप में नहीं। इस प्रकार वहां का राजा, कल से मैं उसी क्लास शुरू कर रहे हैं, वहां का राजा लोग जो है वो ईश्वर का चुना हुआ नहीं, प्लस अभिषिक्त व्यक्ति नहीं, अभिषेक नहीं मिला पुरोहितों के द्वारा। वहां के राजाओं को अभिषेक नहीं मिलता हुआ हम लोग देखते हैं। इस प्रकार का कई बातें वहां होते हुए लोगों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार का ट्रिक्स उन लोग अपनाते हैं। आजकल जैसे चंगाई सभा, यहां पर चंगाई होता है, यहां बाइबल पढ़ाता है, ये बोल करके उनका प्रचार, उनके एजेंट लोग जगह जगह जाकर के लोगों को इकट्ठा कर करके वहां पहुंचाना और कैथोलिक कलीसिया का विरुद्ध में बोलना, यही कार्य इस नॉर्थर्न पार्ट का लोग भी किया। सत्य कलीसिया का खिलाफ मंजूषा वहां होते हुए उस मंजूषा का, उस मंदिर के खिलाफ सिखाने वाले लोग। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं दान में लोग इकट्ठा होते हैं, बेथेल में लोग इकट्ठा होते हैं और मनुष्य से, साधारण मनुष्य से जिन पुजारियों को, पुरोहितों को बनाया, वो लोग बलि अर्पित कर रहा है। पेंटेकोस्टल कलीसिया में भी महीने महीने में प्रभु भोज रखता है। वही पुरोहित लोग जिनको अभिषेक नहीं है, उन्हीं लोग उसको अर्पित करता है। इस प्रकार का पाप लोगों से करवा रहा है। हमें मालूम है इस नॉर्थर्न पार्ट को 721 में असीरिया का आक्रमण, इसी के कारण आज नॉर्थर्न पार्ट, इसराइल जो आज जो बुला रहा है वो यहूदा प्रदेश का है। इसराइल जो पहले जो नॉर्थर्न पार्ट का 10 गोत्र आज नहीं है, खत्म हो गया। इसका कारण यही है, हमें बचना है। लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होकर के वहां चमत्कार के पीछे जाना। कैथोलिक चर्च के अंदर जितना चमत्कार होता है उतना चमत्कार कहीं नहीं होता। लेकिन कैथोलिक चर्च चमत्कारों को बता करके वचन की घोषणा नहीं करते हैं, क्योंकि वचन की घोषणा प्रभु को दिखाने के लिए होना चाहिए। चमत्कार दिखा करके मैं बड़ा बनने वाला बन रहा है, वहां पर एक व्यक्ति ईश्वर का स्थान ले रहा है। यहां पर कैथोलिक चर्च में इसलिए उसके लिए मना है। चमत्कारों को दिखा करके लोगों का आकर्षित नहीं करना। उस मुक्तिदाता यीशु की ओर आने के लिए ये चमत्कार की जरूरत नहीं। चमत्कार दिखाने वाला, चमत्कार के द्वारा चंगाई प्राप्त करने वाला, आखिर में ईसा मसीह को क्रूस पर भी लटकाया। ईसा मसीह के समय पर भी जो चमत्कार किए, इसके बाद प्रभु स्ट्रिक्ट बोलता था, किसी को नहीं बोलना, ये बात किसी को नहीं बोलना। लेकिन आज क्या है, तुम जाकर के हजारों को बता दो, और उसी एक चमत्कार को दिखा के वो शैतान भी कर सकता है। शैतान भी चमत्कार दिखाते हैं ताकि लोग सत्य कलीसिया से अलग हो जाएं। हमें बचने की जरूरत है। और कल के क्लास, परसों के क्लास बाइबल का कोर्स है, उसमें भी आपको इसके विषय में और जानकारी मिलेगा। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, हमारा बुद्धि और ज्ञान प्रभु प्रकाशित करे, सत्य को जानने के लिए प्रभु हमें कृपा दे। आप सबों को जय यीशु।